हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं ST04A रीजनिंग का डिस्कशन होगा। और स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो अनुरोध है मेरा कि देखिए, आपकी प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वो है स्पीड टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट। आप सेलेक्ट कितनी जल्दी होंगे ये इस बात पे भी पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप कितने स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट देते हैं। और हर एक परिस्थिति में मॉक टेस्ट में अपने आप का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ उसके एनालिसिस भी बेहद ज़रूरी है कि आपने कहाँ गलतियाँ करी और उन गलतियों में सुधार भी ज़रूरी है। यदि आप निरंतर ऐसा करते रहते हैं तो यकीनन आप जल्दी सफल हो जाएंगे। आइए, और साक्ष्य अगर देखें पुराने समय में जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है उनसे अगर आप बात करेंगे तो यही जवाब आपको मिलेगा। तो ST04 जिन लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जिस प्रश्न में आपको शिकायत या समस्या है उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उसके सोल्यूशन के पार्ट पे पहुंच जाएंगे। जिन लोग ने इस स्पीड टेस्ट को नहीं दिया है वो हमारे साथ आज स्पीड टेस्ट को करेंगे। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। 8 person ABCDEFG are going to watch movie in different months: January, April, May, June, July, August, October, December, but not necessarily in the same order. F was going to watch the movie in the month which has 30 days. There are 3 person watching the movie between F and C. H watched the movie just before A, who's watching the movie before B. B watches the movie just before C. H is watching the movie in the month which has maximum number of days but not in January. D watching the movie in the month which has 30 days. G watching the movie after D. ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। बात यह है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी लाइन पिक करें, वो सब कुछ आप सभी लोगों से मैं बोलूँगा कि पहले इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। यदि आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर हम साथ में इसको बनाने जा रहे हैं। साथ में हमारे बनाइएगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रहेंगी। 8 व्यक्ति हैं, एक मूवी जो देखने जा रहे हैं। महीने तो सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन महीनों के आसपास घूम रही है, तो हम मंथ्स लिख देंगे। जनवरी है, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये महीने जिनमें मूवी देखने के लिए ये 8 व्यक्ति जाते हैं। जैसी जानकारी रहेगी वैसे उसको व्यवस्थित करेंगे। बायां तरफ हमेशा नेगेटिव साइड होता है और दायां तरफ पॉजिटिव साइड। आपकी मर्जी है, यहाँ सकारात्मक इन्फॉर्मेशन अलाइन करेंगे, यहाँ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को सेट करेंगे। दूसरी तरफ इस तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम थोड़ा ओपन रहेंगे, चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि अगर पॉसिबिलिटी बनानी पड़े तो हम आसानी से बना सकें। एफ वॉज गोइंग टू वॉच द मूवी इन द मंथ विच इज 30 डेज। 30 का महीना कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरी है। अप्रैल 30, जून 30, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, है ना, इनके 30 होते हैं, पर आपके जो 30 वाले हैं वो यही है। जनवरी आपका 31 का होगा, मई 31 का होगा, जुलाई 31 का, अगस्त 31, अक्टूबर 31 और दिसंबर 31 का। पहली बात, 30 वाले ये 2 महीने हैं, बाकी सारे 31 वाले हैं। कहता क्या है, एफ वॉज गोइंग टू वॉच द मूवी इन मंथ विच हैज 30 डेज। यानी एफ या तो अप्रैल में जाएगा या फिर वो जून महीने में जाएगा। ठीक है, 2 संभावनाएं हमने व्यक्त कर ली यहाँ पे। देर आर 3 person वॉचिंग द मूवी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं जो मूवी देखने जाते हैं। 1 2 3 सी यहाँ पे इस स्थिति में, इस स्थिति में 1 2 3 सी इस जगह पर। आगे चलते हैं। एच वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर ए। एच ए के तुरंत पहले मूवी देखता है, तो ये एक साथ आएंगे, जहां भी फिल होगा एक साथ रहेगा। हु इज वॉचिंग द मूवी बिफोर ए, बिफोर बी। ए के विषय में कहा गया ए बी से पहले मूवी देखता है, तो पक्की बात एच बी बी से पहले ही मूवी देखने जाता होगा। H is watching the movie month which has maximum number of days but not in January. H के विषय में कहा गया कि H जनवरी में नहीं रहता है। ठीक है, और H 31 मैक्सिमम का मतलब 31 वाला रहेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि हम देखें तो H को यहाँ, H और A को यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते। कारण क्या है H और A को यहाँ ना प्लेस करने के पीछे? क्योंकि यहाँ यदि प्लेस करते हैं तो B कहाँ जाएगा?
अब बात यह है कि एच और ए के लिए यही 3 स्थितियां आपके सामने रहती हैं। इस वाली स्थिति में यहाँ पे भी आप एच को जो है वो इस जगह पे एच और ए को इन दोनों जगहों पे नहीं फिल कर सकते हैं, और जनवरी में भी आप एच को प्लेस नहीं कर सकते। आगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, डी वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच इज 30 डेज, किसके विषय में कहा गया, डी 30 वाले में। तो एफ बी और डी भी 30 वाला है, तो इस केस में डी यहाँ पर होगा जून में, और इस वाले केस में चूंकि एफ को आपने जून में रखा है तो डी को आपको अप्रैल में रखना होगा। फिर कहता है जी वॉचेस द मूवी आफ्टर डी, जी के विषय में कहा गया कि जी डी के बाद में मूवी देखने जाता है। ये दोनों को एक साथ रखने के लिए आपके पास केस नंबर 1 में कहीं कोई जगह बताइए। दो को एक साथ एच और ए को रखने के लिए दो एक साथ जगहें खाली कहीं आपको नहीं मिली, और जहां मिल रही है यहां यदि एच ए को रख दिया तो फिर यहां नीचे की तरफ बी होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। केस 1 आपका एलिमिनेट हो जाता है। केस 2 की यदि बात करें तो आपके पास फिर यही विकल्प बचता है कि एच को यहां रखो, ए को यहां रखो और बी को यहां रखो, ताकि एच और ए जो है वो बी के ऊपर आए। यहां रख नहीं सकते एच और ए को, क्योंकि उसके नीचे ए के नीचे बी आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो एच को यहां रखेंगे और ए को इस जगह पे, और उसके नीचे बी को रखा जाएगा, क्योंकि ए बी के ऊपर कहीं आना चाहिए। जी वॉचेस द मूवी आफ्टर डी, जी डी के बाद में मूवी देखता है, जी आपका इस जगह पे हो जाएगा। एंड एक ही व्यक्ति बचता है, वो कौन है, ए बी सी डी ई बच रहा है, ई को आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार वेरिफिकेशन आपको कर लेना चाहिए। 3% है जो एफ और सी के बीच में देख रहे हैं, एच ए के तुरंत पहले, जो कि बी के पहले मूवी देखने जाता है, पर यहाँ नहीं बताया गया था तुरंत पहले बी के ए जाएगा, पर बी के पहले जाएगा ऐसा बोला था, पर आ गया बी के तुरंत पहले। एच वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर ए, एच ए के तुरंत पहले मूवी देखता है। हु इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी, बी वॉचेस द मूवी जस्ट बिफोर सी, बी सी के तुरंत पहले मूवी देखता है। एक ये भी इंफॉर्मेशन अच्छी थी, बी सी के तुरंत पहले आता था, तो यहाँ पे भी आप इससे लिंक करके चल सकते थे। मुश्किल सवाल नहीं था, आसानी से बनने वाला था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने हमसे तेज बनाया होगा। कह रहा है यदि ई एफ से संबंध रखता है एच सी से, ई एफ 2 के गैप, एच 2 के गैप पे सी से, तो डी 2 के गैप पे एच से संबंध रखेगा। डी का ही पूछा गया है, एच से संबंध रखेगा, पहला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। डी एफ के बाद मूवी देखने जा रहा है, नहीं भाई, डी एफ के पहले मूवी देखने जा रहा है। दो व्यक्ति जी और बी के बीच में मूवी देखने जा रहे हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति मूवी देखने जा रहे हैं, ये भी गलत हो गया, पहली 2 लाइनें गलत हैं। बी वॉचेस द मूवी इन जनवरी, बी जनवरी में नहीं है, बी अक्टूबर में आ रहा है, और इसलिए तीसरा भी, ए अगस्त महीने में मूवी देख रहा है, और ए बिल्कुल सही बात है, अगस्त महीने में मूवी देखने जा रहा है। चौथा विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगला, द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग द मूवी बिटवीन डी एंड एफ इज सेम। डी और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही बी और किसके बीच में, तो डी और एफ के बीच में यदि देखो तो डी और एफ के बीच में एक है, बी और किसके बीच में एक है, बी और एच के बीच में एक आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 एच। फिर कह रहे 4 एक समान है, एक अलग है, जो अलग है बताएं। एच डी सी बी जी, एच डी सी बी जी, तो एच डी सी बी और जी, यदि आप देखो केवल डी को छोड़कर बाकी सारे इनमें से 31 वाले महीने में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा आंसर होना चाहिए, डी विकल्प हमारा अलग हो जाएगा। बाकी सारे 31 वाले में है, डी केवल 30 वाले महीने में मूवी देखने जाता है। कितने व्यक्ति हैं जो बी और डी के बीच में मूवी देखने वाले हैं, तो बी और डी के बीच में बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, 1 2 3 4 4 लोग हैं इनके मध्य में मूवी देखने जाने वाले, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, 8 पर्सन एफ जे के एम एन पी एस वी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 इनमें से कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और बाकी सारे साइड के मिडिल में। जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, और जो लोग साइड के मिडिल में बैठे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक क्वेश्चन है, आपको चाहिए इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दें। पहले हालात सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार कलेक्टिवली अब मतलब पूरा पढ़ लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कहाँ से आप इस पजल को बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद इसको बनाइए। चलिए, एक स्क्वायर टेबल है, और अगर 2 संभावना मिलती है तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जैसा कहा है कि जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो साइड के मिड में बैठे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बनाते रहिए और कोशिश करिए हमसे पहले आप इसको कंप्लीट कर दें। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे के सारे बाहर और यहाँ पे अंदर की तरफ।
दो संभावना में बना के लेके चल रहा हूँ कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर सकें। आते हैं एफ सिट मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ये लाइन हम ले सकते हैं, लेकिन क्या एफ से लिंक करने वाली लाइन है? 2% एफ एंड जे के बीच में है। एन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी दिया हुआ, वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, ठीक है, वी जे के तुरंत राइट में है। एंड तो यहाँ पे हम एक बार के लिए लेके चल सकते हैं 3% सिट बिटवीन एस एंड एन। एस और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो लिंक करती हुई इंफॉर्मेशन है। पहला लाइन जो कह रहा है एफ सिट मिडल ऑफ द टेबल, मैं इसलिए इसको पिक कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का फेसिंग क्लियर है तो वो बेहतर है। एफ साइड के मिडल में है, और फिर जैसा इन्होंने कहा है कि एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, 2% सिट बिटवीन एफ एंड जे। एफ और जे के बीच में दो, तो दो के गैप पे जे को इस जगह पे भी बनाया जा सकता है। दो के गैप पे जे को इस जगह पे भी बनाया जा सकता है। जे जब आप बना लेते हैं तो आप जे से लिंक करने वाली लाइन आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे के तुरंत दाईं तरफ वी बैठा हुआ है। जे यदि यहाँ है तो वी इस जगह पे बनेगा। इस वाली स्थिति में जे यहाँ है, वी को आपको यहाँ पे बनाना होगा। जब आप वी बना लेते हैं तो आप इस लाइन को पिक कर सकते हैं, जिसमें कहा गया एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी के तुरंत बाईं तरफ एन आना चाहिए, और वी यदि यहाँ है तो एन इस जगह पे होगा। वी इस वाली स्थिति में यहाँ पर है, इसका तुरंत बायां एन इस जगह पे बनेगा। आपने एन भी बना लिया। अब आप देखिए 3% सिट बिटवीन एस एंड एन। एस और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और 8 लोगों की स्थिति में यदि 3 व्यक्ति बोल रहा है तो इसका मतलब एस और एन आमने सामने आएंगे। एस एन यहाँ है, एस यहाँ होगा, एन यहाँ, तो एस इस जगह पे होगा। 3 का गैप उनके मध्य में बन जाएगा। एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस। एम किसका तुरंत पड़ोसी है? एस का पड़ोसी है, यानी एम या तो इस जगह पे होगा या फिर इस जगह पे होगा। इस वाली स्थिति में एम केवल यहीं पे बनता है और कहीं दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि एस का एक पड़ोसी एफ है। यहाँ पे एस के लिए दो एम इधर भी और एम इधर भी बन सकता है। एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एम जे का पड़ोसी नहीं है। इसमें देखें तो एम जे के पड़ोस में आ गया। ये केस आपका गलत हो गया। एम को यहाँ रख नहीं सकते थे, यहाँ पे एम को एस के बगल में रखना है, पर जे के पड़ोस में नहीं रखना है। एम यहाँ नहीं होगा, एम यकीनन यहीं पे हो जाएगा। फिर कह रहा है पी फेसेस इनसाइड। पी के विषय में कहा गया अंदर फेस कर रहा है, यानी पी साइड के मिड में है, और एक यही जगह आपके पास बचती है। एक जो बच रहा है उसको आप यहाँ पे रखेंगे, तो वो है एन हो गया, एम हो गया, पी एस वी एफ जे के बच रहा है। के को आप ऐसे प्लेस करें। ये आपका सही पैटर्न, जो सही सेटिंग है वो बन गई। आइए इससे संबंध रखने वाले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के बाईं तरफ गिने तो एफ और जे के बीच में 1 2 3 और 4 व्यक्ति आएंगे, और ऐसे में हमारा आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, जहां 4 लिखा है। अगला, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे। एक ग्रुप बनाते हैं, एस एफ जे के एन। एस एफ जे के एन, एस एफ जे के एन। देखो, एस जे के एन बाहर देख रहे हैं या कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, एफ अंदर देख रहे हैं साइड के में, तो एफ अलग हो गया। इसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर बनना चाहिए। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे पी है, नहीं है भाई। अगला देखो, कहता है पहला गलत, एन एस के तुरंत दाएं हैं, एस का तुरंत पड़ोसी है। एन एस का पड़ोसी नहीं है भाई, एक एम है एक पी है, तो दूसरी बात भी गलत हो गई। दो व्यक्ति पी और वी के मध्य में है, वी यहाँ पे, दो व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति पी और वी के बीच में आ रहा है, दो तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये भी गलत हो गया। एम एन के विपरीत में बैठा हुआ है, एन के विपरीत में एम नहीं बैठा हुआ, ये बात भी गलत हो गई। जे के ऑपोजिट बैठा हुआ है, जे सिट ऑपोजिट टू के, तो जे के ऑपोजिट है। आप देखो कि यहाँ पे और जे यहाँ पे आमने सामने ऑपोजिट में बैठे हुए हैं, यानी आखिरी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, पांचवा विकल्प। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के बाईं तरफ दूसरे स्थान पे इनमें से कौन बैठा हुआ है? एम केंद्र देख रहा है तो उसका बायां पहला, दूसरा पी है, यानी पी आना चाहिए आंसर, और उसके लिए पहला विकल्प आपके पास है जहां पे पी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग ऑपोजिट टू पी। पी के विपरीत में कौन बैठा हुआ है? तो आप देख सकते हो पी के विपरीत में एफ बैठा हुआ है, तो उसके लिए हमारा सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एफ, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों पजल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम बनते हैं उसमें सीरीज से रिलेटेड, या नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसी से मिलता जुलता होता है। ये प्रश्नों में आपको समय कम देना चाहिए, यानी जितना फास्ट इसको बना सके उतना बेहतर होगा इन प्रश्नों के लिए। कहता है इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दाएं से बाईं तरफ यदि डिक्शनरी के क्रम में उनको शब्दों को व्यवस्थित किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या कहता है? दिए गए शब्दों को यदि डिक्शनरी क्रम में दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए
सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा? अब दाएं से बाएं डिक्शनरी अरेंज करने का अर्थ हुआ यहाँ छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो बाईं तरफ से दूसरा सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा शब्द टी से वाला है, टी से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा शब्द एस से स्टार्ट होने वाला, यानी यहाँ पे एस टी बी आएगा। अगर आप व्यवस्था बनाएंगे पूरी, एस टी बी तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, इसके लिए वो आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ मेनी letters are there in the English alphabetical series between the third letter of the word which is second from left hand? बाएं से दूसरे शब्द के तीसरा लेटर टी है, and the second letter of the word which is third from right, दाएं से तीसरे शब्द का दूसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा शब्द, इसका दूसरा अक्षर है ए। ए और टी के बंध में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? और उसका सही उत्तर हो जाएगा 18 विच इज गिवन इन ऑप्शन 3, 18। ए पहला लेटर है, टी 20वां है, पहला और 20वां हटा दीजिए, बाकी बचेंगे 18, 2 हटा दिया, 20 में से आपने 2 हटा दिया, 18 बचे, मिड में 18 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड given the second alphabet is replaced by the following alphabet and the third alphabet is replaced with the preceding alphabet as per the English alphabetical series, है ना, किसकी बात कर रहा है? सेकेंड को, है ना, नेक्स्ट वाले से करना है, सेकेंड लेटर को नेक्स्ट से एंड थर्ड लेटर को प्रीवियस से कन्वर्ट कर देना है अल्फाबेट। देन हाउ मेनी वर्ड्स दिस फॉर्म विल बी विदाउट एनी वॉवल, कितने ऐसे होंगे जिसमें कोई वॉवल नहीं होगा। सेकेंड को क्या करना है नेक्स्ट, तो सेकेंड पे इसमें वॉवल है, ये वॉवल में तो जाएगा नहीं, पक्की बात है। पी, इसको प्रोसीडिंग पी से, पी को पिछले वाले से, तो ओ, एक वॉवल यहाँ पे मिल जाएगा। आपको चाहिए बिना वॉवल वाला, विदाउट वॉवल, ये वर्ड नहीं काउंट होगा। ओ तो नेक्स्ट में जाएगा, वॉवल नहीं देगा, पक्की बात है। टी प्रीवियस में जाएगा, एस में कन्वर्ट होगा, ये भी वॉवल नहीं देगा, है ना। थर्ड को प्रोसीडिंग से करना है, तो एक वर्ड मिल गया जिसमें कोई वॉवल नहीं है। यहाँ ए वॉवल में तो नहीं जाएगा, पक्का कॉन्सोनेंट बना लेगा। टी से पीछे जाने पर ये भी एस देगा, ये भी वॉवल नहीं बनाएगा, 2 मिल गया आपको। क्यू को यदि आप नेक्स्ट में करेंगे, आर बनाएगा, वॉवल नहीं देगा। आर को पीछे करेंगे, क्यू बनाएगा, ये भी वॉवल नहीं देगा, इसमें भी कोई वॉवल नहीं आएंगे। टी को आप जो है वो नेक्स्ट से करेंगे तो यू, एक वॉवल आ जाएगा, तो इसको काट दो क्योंकि एक वॉवल मिलने लगेगा आपको। तो ऐसे कितने, 3 मिल रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4, 3 लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने इसी से संबंध रखने वाला, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड गिवन आर इंटरचेंज, पहला तीसरा बदलना है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म। यहाँ पे क्या बनेगा? पैट। पैट एक शब्द होता है, जैसे पैटिंग करना, ऐसे थपथपाना जिसे कहते हैं। टर्न, ये भी एक शब्द है, ये भी बनेगा। टैम कोई वर्ड नहीं बनेगा, पहले तीसरे आर क्यू पी नहीं बनेगा, बी टी एस भी नहीं बनेगा, 2 शब्द आपको मिलेंगे और इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। कई बार लोग ऐसे प्रश्नों को अवॉइड करना पसंद करते हैं, बोलते हैं एग्जाम में हम ऐसे प्रश्न नहीं करते मीनिंगफुल वर्ड से, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिल पाता कि हम कितने सही हैं, है ना, क्योंकि कुछ वर्ड हमें नहीं पता हो और वो बनते हो तो हो सकता है, पर आपको पता होगा अपने बारे में कि आपको इसको करना चाहिए या नहीं, आप डिसीजन ले सकते हैं। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस, कॉन्सोनेंट को पिछले वाले से कन्वर्ट कर दें, ठीक है। एंड वॉवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, वॉवल को नेक्स्ट लेटर से कन्वर्ट कर दिया जाए, है ना। तो क्या देन हाउ मेनी वर्ड दिस फॉर्म एटलीस्ट 1 वॉवल विल अपीयर, कम से कम एक वॉवल आना ही आना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट टी है तो पिछला करोगे वो ये आपको कॉन्सोनेंट दे देगा, वॉवल नहीं देगा। ए पक्का वॉवल नहीं देगा, वॉवल को आगे बढ़ाने पे वॉवल तो नहीं मिलने वाला। पी से पीछे करने पर एक वॉवल मिल जाएगा। इसमें देखो फिर जो कॉन्सोनेंट है टी, ये वॉवल नहीं देगा, ओ ये वॉवल नहीं देगा। एन से पिछला करोगे एम बनाएगा, ये भी वॉवल नहीं देगा, ये भी काट दो, 2 हो गए। मैट में टी से, अब ए से जो है वो वॉवल है तो नेक्स्ट करोगे बी बनाएगा, वॉवल नहीं देगा। टी से पीछे करोगे वॉवल नहीं देगा। एम से भी पीछे करो तो क्या ये वॉवल देगा? नहीं देगा भाई, कोई वॉवल नहीं मिलेगा, कम से कम एक वॉवल चाहिए। आर से पीछे करो, क्यू आएगा, क्यू से पीछे करोगे पी आएगा, वो भी वॉवल नहीं देगा। और ये पी से पीछे करोगे ओ, एक वॉवल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये भी वर्ड आपका काउंट हो जाएगा। एस से पीछे करोगे तो आर बनाएगा, टी से पीछे करोगे तो ये वॉवल नहीं देगा, पक्का है एस बना देगा। बी से पीछे हाला करने पर ए मिल जाएगा, एक वॉवल यहाँ पे, 1 2 3 ऐसे शब्द मिल रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 जहाँ पे 3 लिखा हुआ है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेट करने वाला सवाल है। पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ के पूर्व दिशा में सी है 15 मीटर की दूरी पर, ए
10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है बी से, विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एच. पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई. बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ सी. पॉइंट ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच. जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आता है. क्या कह रहे हैं? सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ एफ. एफ के पूरब दिशा में 15 मीटर. एफ के पूरब दिशा में, सॉरी माफ करेगा, मैं इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ. सी इज 15 मीटर एफ. क्या क्या? पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ. ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एच. ये लाइन छोड़नी पड़ेगी हमें. डी 15 मीटर वेस्ट है ई के, अभी भी नहीं बना सकते. बी 15 मीटर साउथ है सी के. सी के साउथ डायरेक्शन में 15 मीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है? बी बिंदु है. तो बी को आप कहीं यहाँ पर प्लेस करेंगे 15 मीटर. अब जब आप बी बना लेते हैं तो बी से लिंक करने वाला एक इन्फॉर्मेशन था. ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी. बी से वेस्ट डायरेक्शन में ए है 10 मीटर की दूरी पर, तो कहीं ए इस जगह पे बनेगा. एंड ये 10 मीटर की डिस्टेंस आपकी हो गई. बी विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एच. बी एच के नॉर्थ में 15 मीटर, तो एच कहीं यहाँ पे बनेगा और एच और बी के बीच में 15 मीटर की डिस्टेंस है. डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ ई. डी ई के वेस्ट में 15 मीटर है, छोड़ दो. ई 5 मीटर ईस्ट है एच पॉइंट से. एच पॉइंट के पूरब दिशा में 5 मीटर पर, यानी इस तरह. यहाँ पे कौन सा है? ई बिंदु है ना. और ई से लिंक करने वाला एक इन्फॉर्मेशन था. डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई. ई के वेस्ट डायरेक्शन में 15 मीटर, तो ई से एच 5 मीटर, एच से 10 मीटर और आओ तो यहाँ पे डी बनेगा. और अब देखो डी और ए एक ही लाइन में आते हुए दिखाई देंगे. जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ ए. ए के नॉर्थ में 15 मीटर पे जी है, तो जी पक्की यकीनन यहाँ पे आएगा और ये 15 मीटर बनेगा. आइए सवाल देख लेते हैं इससे रिलेट करने वाला. इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस जी फ्रॉम सी. जी से दूरी और दिशा सी की, है ना. तो जी यहाँ पे, सी इसके ईस्ट डायरेक्शन में, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा. 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट. जी के विषय में पॉइंट जी फ्रॉम सी. अच्छा, सी से जी को देखना है, तो सी से जी देखेंगे तो वेस्ट दिखेगा और 10 मीटर वेस्ट. 10 मीटर वेस्ट आना चाहिए. ऑप्शन 3 आप आंसर मार्क करना. अगला, डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. ए के रिस्पेक्ट में डी कहाँ है? ए यहाँ पर है. डी इसके साउथ डायरेक्शन में मिल रहा है. राइट आंसर क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए. ऑप्शन 1 में दिया हुआ. फिर एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई. ई के सापेक्ष एफ कहाँ पे है? तो ई यहाँ पर है. नॉर्थ और वेस्ट, आंसर बनेगा नॉर्थ वेस्ट. और नॉर्थ वेस्ट हमारे किस विकल्प में है? चौथे विकल्प में आंसर हो जाएगा. अगले प्रश्न पे आते हैं. कुछ इनइक्वालिटी के सवाल हैं आपके सामने है, देखिएगा. W एंड K का कंपैरिजन है, सामने से दिख रहा है. ये W ग्रेटर की K पहला सही हो गया, सिंगल साइन यहाँ पे देखो ग्रेटर है. I और K का कंपैरिजन, I यहाँ पर और K इस जगह पे. I ग्रेटर के देखो सारा साइन I की तरफ है, दोनों सही हो गए. बोथ फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा. अगला देखें, Q और K का कंपैरिजन है. तो Q से यदि K आपको जाना है तो आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा. Q से B और B से K जाएंगे. Q बड़ा है B से और B बड़ा है K से. यदि यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो B बड़ा K से. आपको क्या मिल रहा है? Q B से बड़ा, B K से बड़ा, यानी Q K से बड़ा होगा. वही दिया है, सही हो गया. Q और E का कंपैरिजन यदि करते हैं तो Q से E जाने का रास्ता J से होकर जाता है, और J का लिंक आई डोंट थिंक आपको कहीं से मिलने वाला है. Q R से संबंध रखेगा, Q आपका B से संबंध करेगा, B E से. ठीक है, Q B B E. Q बड़ा B से, B बड़ा E से, यानी Q बड़ा हो गया किससे? E से, है ना. और E छोटा बराबर है किससे? हाँ ठीक है ठीक है. Q बड़ा E से आ रहा है. Q और E का ही देखना था. ठीक है, यहाँ Q और E के बीच में बराबर है. दूसरा गलत, केवल पहला सही हो जाएगा. राइट आंसर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट 21वां सवाल. H और I का कंपैरिजन देखिएगा. H से G, H बड़ा G से, G बड़ा बराबर I से, यानी H बड़ा होगा I से. बिल्कुल सही है. सिंगल साइन मिल रहा है, H की तरफ खुल रहा है. E और I का कंपैरिजन देखें. E से आप जाएं G पे, E छोटा है G से, और G बड़ा बराबर आ रहा है, यानी उल्टा साइन हो गया. एक बार छोटा एक बार बड़ा, उल्टा साइन, गलत हो गया. केवल पहला सही होगा. ऑप्शन 1 टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओनली अ फ्यू. अब कुछ सोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं आपके. पहला प्रश्न सोल्यूशन का आपके सामने ये है. ओनली अ फ्यू WRM. केवल कुछ WM है. ओनली फ्यू WRM. तो W का कुछ सेम के साथ नेगेटिव भी बनाना है आपको, साथ के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी.
ऑल पी आर एम, सारे पी को एम के अंदर बनाना है, कुछ इस तरीके से। ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, कैन के साथ नेवर आए तो सम नॉट समझिए, ध्यान रखें। ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, यानी जब ऐसा लिखा जाए तो कैन नॉट के साथ, कैन के साथ अगर नेवर आता है तो सम नॉट, यानी सम डब्ल्यू आर नॉट पी। डब्ल्यू का कुछ हिस्सा पी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। डब्ल्यू का कुछ हिस्सा एम के लिए नेगेटिव, तो एम का अंदर का हिस्सा पी है, उसके लिए भी नेगेटिव होगा, तो बिल्कुल सही है। अब आप चाहें कि डब्ल्यू को पूरा देखो, प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें, ऑल डब्ल्यू कैन नेवर बी पी, आप सारे डब्ल्यू को पी के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे तो डब्ल्यू का ये हिस्सा जो एम के लिए नेगेटिव है ना, वो भी एम के अंदर जाने लगेगा। भाई पी के अंदर ले जाओगे तो एम के अंदर भी जाएगा, जो कि मना है, तो कभी संभव नहीं है। वही बात लिखी हुई है, सही हो गया। एटलीस्ट सम पी आर डब्ल्यू, कुछ पी डब्ल्यू है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। और जो रिलेशन है थोड़ा नेगेटिव मिल रहा है, केवल पहला सही होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ओनली अ फ्यू बी आर एल नो बी एस एस, केवल कुछ बी एल है, साथ में बी का कुछ हिस्सा एल के लिए नेगेटिव भी है। नो बी एस एस, कोई भी बी एस नहीं है ऐसा। पहला, सम एस आर डेफिनेटली नॉट एल, एस का कुछ हिस्सा एल नहीं है, गलत है। एल का अगर बोलता है ऐसा तो मैं मान लेता। एल का कुछ हिस्सा बी के साथ संपर्क में है, बी नकारात्मक है, एस के लिए नो का रिलेशन है, तो एल का जो हिस्सा बी के साथ जुड़ा हुआ है वो एस के लिए नेगेटिव होगा। पर यदि एल की तरफ से सम नॉट है, सम नॉट केवल एक तरफ से चलता है, जैसे सम ए इज नॉट बी लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ से आप कंफर्म रूप से नहीं कह सकते कि सम बी इज नॉट ए भी होगा। आई बात समझ में? तो सम एस इज नॉट डेफिनेटली नॉट एल वाली बात गलत हो गई। ऑल एल कैन नेवर बी एस, सारा एल एस नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता। ऑल कैन नेवर लिखा हो, सम नॉट मान लो, यानी सम एल इज नॉट एस, बिल्कुल सही है। एल का कुछ हिस्सा जो बी के साथ संपर्क में है, एस के लिए नेगेटिव होगा। सम एल इज नॉट एस, बात बिल्कुल सही है, सही होगा। या फिर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें, सारे एल को एस के अंदर ले जाओगे तो एल के साथ जुड़ा हुआ बी भी जाएगा, तो एस के अंदर जब एल को ले जाओगे तो बी एस को टच करने लगेगा, जबकि बी और एस को टच करने के लिए मना किया गया। तो कभी संभव नहीं है, इसका मतलब बात बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा है। सेकंड कंक्लूजन सही होगा, ऑप्शन 2 टू बी द करेक्ट आंसर। और ये रहा आपके बाद आखिरी सवाल, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, है ना। 25वां सवाल है आपका, इस क्वेश्चन को बनाए। लास्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू डब्ल्यू आर सी, केवल कुछ डब्ल्यू क्या है, सी है। डब्ल्यू का कुछ हिस्सा सी है, साथ में डब्ल्यू का कुछ हिस्सा सी के लिए नेगेटिव है। सम बी आर डब्ल्यू, कुछ बी का हिस्सा डब्ल्यू है, बी का कुछ हिस्सा क्या है, डब्ल्यू है। नो डी इज सी, कोई भी डी सी नहीं है, डी का कोई भी हिस्सा सी नहीं है। आर्डली सम डब्ल्यू आर डी, कुछ डब्ल्यू क्या है, डी है। डब्ल्यू और डी के बीच में देखें तो नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है, गलत है। डब्ल्यू का जो हिस्सा सी के साथ संपर्क में, डी के लिए नेगेटिव होगा। यहाँ पे सम की बात करें, ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा सी बी के अंदर जा सकता है। देखो सी और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, जब किसी दो के मध्य कुछ ना बताया गया हो, संभावनाएं सारी सही होती हैं, ये सही हो जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन इज राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस स्पीड टेस्ट। आज के इस स्पीड टेस्ट के लिए बस इतना ही है। उम्मीद ये है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप स्पीड टेस्ट लगातार देंगे। बेहतर है कि आप स्पीड टेस्ट दें, क्योंकि मूल मंत्र जो सिलेक्शन का है वो है स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप एक बार प्रिपरेशन करके बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद स्पीड टेस्ट दीजिए, और उसकी एनालिसिस ज़रूरी है, ठीक है। तो एनालिसिस का पार्ट हम यहाँ पे करते ही करते हैं, तो आप ये स्पीड टेस्ट दीजिए ज़रूर। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बड़ी बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे। अगली क्लास में मुलाकात होती है। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, ईश्वर से प्रार्थना और उन पर भरोसा बनाए रखिए, आप जल्द सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।